अस्सलाम वालेकुम। पित्ते का हम अक्सर कहते हैं कि ऑपरेशन ना करवाएं। पित्ते का ऑपरेशन करवाने वालों का हाजमे का निज़ाम नहीं चलता। ये काफ़ी बैठी हुई हैं, ठीक है जी। इनका भी यही है कि 1 साल पहले जब इन्होंने पित्ते का ऑपरेशन करवाया और इनके बकौल ही हमने ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अब इनका हाजमे का निज़ाम नहीं चल रहा। ज़ाहिर बात है, जो पित्ता बाइल पैदा करता है, यानी कि हिकमत में हम उसको सफ़रा एक रतूबत कहते हैं, वही आंतों में जाती है और फिर सारा डाइजेस्टिंग हाजमे का निज़ाम चलता है और उसी से फिर ज़ाहिर बात है गुर्दों के अंदर भी तमाम एसिड्स इन्फेक्शन जो रुकते हैं वो भी वाश होने होते हैं, ठीक है जी। वही ये सफ़रा की रतूबत जो है इसी तरह खून में शामिल होकर जाके दिल की नालियों को भी खोलती है। तो ये सफ़रा पूरी बॉडी के अंदर हर तरह के कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, चिकनाइयों को साफ़ करके खून को साफ़ करता है और ये सारा प्रोसीजर जो है ना जिगर के अंदर, जिगर जो एक रतूबत पैदा करके बाइल पित्ते को देता है, तो वो बाइल आके जाती है रतूबत, तो सारे काम शुरू हो रहे होते हैं और यहीं से फिर गुर्दे वाश होते हैं। तो अब इनका जो है हाजमे का निज़ाम बिल्कुल नहीं चल रहा। गैस का मसला, ज़ाबित का मसला, और गैस ज़ाबित होने से डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और बदहज़मी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसी पे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के मसाइल आ रहे हैं, ठीक है जी। उसी वजह से बदहज़मी, डकार, पेट का फूलना, कई मसाइल जो है ना वो पेशेंट को महसूस करने पड़ते हैं। और दिन अभी 1 साल पहले हुआ ना ऑपरेशन, और इसी तरह बाकी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए निकलने का ख़तरा है। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो नसीहत है वो ये होती है कि वो कोई ना कोई हाजमे वाली ऐसी अच्छी दवाई जो किसी समझदार मुआलिज से, जो एक देसी तबीब दे सकता है, या एलोपैथिक में आप मुख्तलिफ कैप्सूल्स हैं उस पर लगे रहेंगे, वो आपको सुन कर देते हैं, ठीक है जी। चाहे वो 10 साल खाते रहें, कोई भी मेप्राजोल का फार्मूला आप खाते हैं तो वो आप सुन रहते हैं, ठीक है जी। तो अगर किसी तबीब से, अगर कोई बेहतरीन समझदार तबीब आपको कोई नुस्खा कोई या कोई दवाई देता है, या गर्मी सर्दी के मौसम तक उसे वो चेंज करता रहता है, तो आपका जो डाइजेस्टिंग निज़ाम है हाजमे का वो चलता रहेगा और इलाज बिलग़िज़ा वो करेगा, यानी कि वो आपको ग़िज़ाई प्लान देता रहेगा। तो बाकी की ज़िंदगी पेशेंट समझदार हो तो वो खुद ब खुद बहुत अच्छी गुजार सकता है, क्योंकि उसके जिगर के पास वो जो थैली है, पित्ता जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो रतूबत जमा होती है, जो ये सारे प्रोसीजर को चला रही होती है, अब वो पित्ता निकलने की वजह से अब वो पेशेंट की रतूबत जिगर के अंदर ही रहती है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेशेंट का जिगर जो है ना वो तंदुरुस्त रह सके। तो अब जिगर बार बार बीमार होगा, डैमेज होगा, एनलार्ज होगा, उसका साइज़ बढ़ेगा, उसके अंदर इन्फेक्शंस बढ़ेंगे और उससे पेशेंट की ज़िंदगी जो है ना वो बार बार ख़राब होगी। तो बेहतर है कि पित्ते का इलाज करवाएं। पित्ते में पत्थरी लफ्ज़ बोला जाता है, लेकिन बेसिकली पित्ते का पानी जो है वो जम जाता है, उसको पिघलाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि पानी फ्रिज में रख के आप उसे स्टोर करते हैं, ऊपर वाले हिस्से में, बर्फ़ वाले में -7 डिग्री पे हो जाता है, ज़ाहिर बात है, तो वो पानी वहाँ पे जम जाता है। अब उसको बाहर रखेंगे, गर्मी में पिघल जाएगा। इसी तरह इंसानी जिगर जो है वो ठंडा रहने लग जाता है और उसके बाद ही पित्ते में पत्थरी बनती है। ये खुशक सर्द मिजाज में 100% पत्थरी बनती है और खुशक गर्म में भी चांसेस होते हैं, ठीक है जी। खुश्की बढ़ने से पित्ते का पानी जम जाता है, उसे गर्मी हरारत देने से पिघलाया जा सकता है, जो कि 1 माह में मुमकिन है और 6 माह में भी मुमकिन है। तो 6 माह में भी मुमकिन हो तो आहिस्ता आहिस्ता किसी भी समझदार मुआलिज से इलाज करवा के इसको पिघला के अपनी ज़िंदगी को आसान कर ले, ना कि बाकी की सारी ज़िंदगी अपनी और सारे पुर्जे जो है ना वो ख़राब करके बैठ जाएँ। तो अल्लाह ताला सबको शिफा दे। तो अपना इलाज सोच समझ के करवाएं और पित्ता सोच समझ के निकलवाएं।